नाज़रीन, मजीद बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ हाजिर। अमेरिका ने पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए। जी, ये खबर बिल्कुल ठीक है, अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए पाकिस्तानियों के। यार हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के भाई। उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं, उसके साथ हम रिश्तेदारियां बना रहे हैं। लेकिन फिर भी ट्रंप ने पाकिस्तान पे वीजा पाबंदियां लगा दी। ट्रंप साहब की हमने इतनी चापलूसी की, हमने फर्में भी हायर कर ली। हैरत अंगेज तौर पर भारत को वीजा मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान जिसके के शहबाज शरीफ साहब लवली हैं, फील्ड मार्शल साहब ट्रंप के दोस्त हैं, उसका नाम डाल दिया गया है जनाब इस लिस्ट में। इंडिया का भी समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं है इंडिया इसके अंदर। प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़ानदान की जो कंपनी है और उनके दोस्त की जो कंपनी है, उनका बेटा और हेड यहाँ पाकिस्तान में आया हुआ है और प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है और फील्ड मार्शल से मिल रहा है। इस दौरान वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये एक्शन हो जाए, तो ये इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी तक सरफेस पे नहीं आया। पाकिस्तान की असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडिया का नाम लिस्ट में नहीं है। उनकी असली तकलीफ ये है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपना सेवियर मान लिया था। उन्हें लगा था कि ट्रंप की एंट्री होते ही पाकिस्तान की किस्मत चमक जाएगी, मगर हकीकत ने पूरे इस्लामाबाद के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान ने ट्रंप को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हैवी डिप्लोमेटिक लॉबिंग से लेकर उम्मीदों का महल खड़ा करना, उन्होंने अपने हर एक दाव ट्रंप कार्ड पर खेला था। लेकिन बदले में क्या मिला? ट्रंप ने पाकिस्तान पर वीजा बैन थोप दिया है। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह है कि वही ट्रंप जिसने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा प्यार की उम्मीद दी थी, उन्होंने इंडिया को बिल्कुल रिलैक्स रखा है। पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा कि उनकी इतनी खिदमत के बाद भी उन्हें ऐसा सिला क्यों मिल रहा है। सब जानते हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच ट्रेड डील्स को लेकर कितनी टेंशन हो रही है। कई बड़ी डील्स स्टक हैं और ऑपरेशन सिंदूर जैसे जियोपॉलिटिकल स्टैंड्स पर भी इंडिया अपनी बात पर एडमेंट है। इंडिया ने झुकने से साफ मना कर दिया था। लॉजिक तो ये कहता है कि ट्रंप को इंडिया से नाराज होना चाहिए, लेकिन हुआ बिल्कुल ऑपोजिट। इतनी टेंशन्स के बावजूद यूएस का झुकाव इंडिया की तरफ देखकर पाकिस्तान शॉक में है। उन्हें लग रहा है कि उनका सो कॉल्ड मास्टर स्ट्रोक बैकफायर कर गया है। इसी वजह से आज पूरे पाकिस्तान और वहां के मीडिया में कैओस और मातम का माहौल है। वो समझ नहीं पा रहे कि ये जियोपॉलिटिक्स का ऊंट किस करवट बैठ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाबंदी तो हट जाएगी, ये तो एक ब्लैंकेट किस्म का बैन लगाया गया, पाकिस्तान राब्ते शाब्ते करेगा तो ये पाबंदी हट जाएगी। गलतफहमी में हो सकती है, पाकिस्तान तो अब इताती है। लेकिन यार मैंने बड़ा सोचा कि यार ट्रंप की तो अनबन चल रही है मोदी के साथ। मोदी को उसने जलील करके रखा हुआ है कि तुम्हारे 8 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए, तुम जंग में मिन्नतें कर रहे थे मेरी, मैंने जंग बंद करवाई है। ट्रंप ने किया ना जगह जगह जलील। लेकिन वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं है। इस लिस्ट को देखें, लेकिन पाकिस्तान जो अमेरिका के आगे लेटा हुआ है उसका जिक्र है। यार पाकिस्तान पे क्यों पाबंदी लगा रहा है जब इंडिया पे नहीं लगा रहा? गलती से लगती तो इंडिया पे भी गलती से लग जाती। अच्छा, मैं यहां गौर कर रहा हूं कि चाइना अमेरिका का बड़ा दुश्मन है, तो क्या चाइना पे भी पाबंदी लगी है? मैं ढूंढ रहा हूं सी से ना, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, क्यूबा और ये आइवरी कोस्ट है कोई, उनके किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यानी चाइना, गलती से चाइना पे पाबंदी नहीं लगी, गलती से इंडिया पे भी पाबंदी नहीं लगी, गलती से पाकिस्तान पे पाबंदी लगी क्योंकि ये चूरन ही आपको बेचेंगे कि यार गलती से हो गया, हो जाएगा कुछ अरसे में। इनडेफिनेट पीरियड के लिए वीजे पॉज किए गए हैं। पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका के वीजे पॉज हो चुके हैं, इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये है हमारी खारजा पॉलिसी, जब हम तलवे चाट रहे हैं और ट्रंप के रिश्तेदारों की, उसके बच्चों की कंपनियों में हम क्रिप्टो के फ्रॉड में सरमायाकारी मुबैना तौर पे कर रहे हैं। 75 ममालिक पे उन्होंने पाबंदी लगाई है। पाकिस्तान उसमें एक मुल्क है, इंडिया उसमें नहीं है। इससे मतलब इसका ये है कि जो पाकिस्तानी या उनकी फैमिलीज़ अमेरिकन शहरियत लेना चाहते हैं, इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं, उनके प्रोसेस पे पाबंदी लगाई है, जिससे ज़ाहिर है हज़ारों पाकिस्तानी मुतासर होंगे। लेकिन जो विज़िटर्स हैं, जो दूसरे ऑफिशियल जिन्होंने वीज़े लगवाने हैं या जाना है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये पाबंदी इसलिए लगी है कि इन ममालिक से ज़्यादा लोगों को शिकायत ये है, अमरीकियों को, कि वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे दरख्वास्त डाल देते हैं इमिग्रेशन की और फिर वहाँ की वेलफेयर पे लेते हैं, या इमिग्रेशन ले लेते हैं तो वहाँ जाके वेलफेयर पे रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेहनत करने की ज़्यादा आदत नहीं होती बाज़ मुल्कों के लोगों को, और पाकिस्तानी बहुत सारे उसमें शामिल हैं। इसमें बहुत सारे केसेस जो हैं बहुत प्रोमिनेंट पाकिस्तानी के, वो शायद अफेक्ट हों, जिनमें
बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान से फ़रार होकर वहाँ पे बना लिए हुए हैं, उन्होंने असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनका प्रोसेस चल रहा है, वो रुक जाएगा। और वो रुकेगा तो उनका जो वीज़ा है वो कितने अरसे बाद एक्सपायर होता है तो उनका वीज़ा एक्सटेंड होता है या उन्हें पाकिस्तान वापस भिजवाया जाता है, डिपोर्ट किया जाता है। ये बड़ा आम सवाल है। तो इसमें और बहुत सारे जेन्युइन पाकिस्तानी हैं जो वहाँ गए हैं, इमिग्रेशन जिन्होंने की है या पहले गए हुए थे, अपनी फैमिली के लोगों की करवा रहे थे या इन द प्रोसेस था या पहुँच गए थे, उनके केसेस अफेक्ट होंगे इससे। और लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया क्यों नहीं इसमें शामिल किया, कि ये वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि ये कुछ ही घंटे पहले ये अनाउंस किया है। और इंडिया के लोग भी इसी तरह के जैसे पाकिस्तान के लोग हैं, वो भी वहाँ जाके वेलफेयर पे रहते हैं, वो भी वहाँ के अमेरिकी टैक्स पेयर्स पे बहुत बड़ा बोझ है, जिस तरह इन 75 ममालिक के लोग हैं, लेकिन इंडिया पे ये पाबंदी नहीं लगाई। अब जरा सोचिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स का पूरा लैंडस्केप कितना ड्रास्टिकली बदल चुका है। एक दौर था जब पाकिस्तान को यूएस का सबसे बड़ा मेजर नॉन नेटो एलाई माना जाता था, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट चुकी है। पाकिस्तान मीडिया में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी हैं। वहाँ के एंकर्स का फ्रस्ट्रेशन देखिए, उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही है कि इंडिया जो हमेशा अपनी टर्म्स पे, अपनी स्ट्रैटेजी एनाटॉमी पर चलता था, उनको प्रायोरिटी देता है यूएस। वो यूएस के इतने करीब कैसे पहुंच गया है। चाहे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई कॉम्प्लेक्स ट्रेड इश्यूज, इंडिया ने कभी भी किसी के प्रेशर में आकर झुका नहीं है, बाउ डाउन नहीं करा है। और शायद इंडिया की यही अनअपोलोजेटिक सेल्फ रिस्पेक्ट आज वॉशिंगटन को इम्प्रेस कर गई है। ट्रम्प की पॉलिसीज हमेशा से ट्रांजैक्शनल रही हैं, सीधा हिसाब है, गिव एंड टेक। पाकिस्तान शायद अपनी पुरानी दोस्ती के भरोसे बैठा था, मगर जियोपॉलिटिकल रियलिटी बहुत हार्श होती है। यूएस को आज के इंस्टेबिलिटी के दौर में एक स्टेबल, रिलायबल और पावरफुल पार्टनर चाहिए, और उस कैटेगरी में इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान मीडिया में अब ये चर्चा हो रही है कि चाइना के अलावा उनका कोई सहारा नहीं बचा। पाकिस्तान मीडिया में अब एक चर्चा आम है कि चाइना के अलावा उनका कोई और सहारा नहीं बचा। लेकिन सवाल ये है, क्या चाइना के ये डेथ ट्रैप, कर्जे का जाल उन्हें इस क्राइसिस से निकाल पाएगा या और गहरा डुबा देगा। दुनिया अब सिर्फ पावर और स्टेबिलिटी की भाषा समझती है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल है कि वो दूसरों के भरोसे रहने के बजाय अपनी इंटरनल सिचुएशंस को सुधारे। इंडिया की डिप्लोमेसी ने हमें आज उस लेवल पर खड़ा कर दिया है कि जहां वर्ल्ड पावर्स हमारे स्टैंड की रिस्पेक्ट करते हैं। इन रिसेंट सिनेरियोस ने क्लियर कर दिया है कि ग्लोबल स्टेज पर अब कौन कहां स्टैंड करता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका है या फिर सिर्फ एक टेम्परेरी फेस है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब